तो प्रथम कोटि की अपक्रिया आ जाए तो हमें प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए फार्मूला क्या होता है? ये बच्चों इधर प्रथम कोटि की अपक्रिया दोनों चैप्टर के बराबर ये अकेला दम रखता है। या तो निर्णय समीकरण आएगा या तो न्यूमेरिकल आएगा, और इससे इजी न्यूमेरिकल का किसी चैप्टर में है ही नहीं। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए का प्रारंभिक सांद्रता दे दे और फिर कुछ समय बाद अंतिम सांद्रता, इतना सांद्रता दे दे, तब हमें क्या होगा? प्रथम कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक के बराबर फार्मूला होता है। कोई बताएगा? 2.30 अपान में टी लॉग बेस 10। यहाँ लिख देंगे प्रारंभिक, क्या लिख देंगे? हाँ उसको तो लिखेंगे भैया, प्रारंभिक सांद्रता अपान में ये सिंपल से ये फंडा बनाना है, अंतिम सांद्रता। ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। जब न्यूमेरिकल में तुम लोगों को कह दे कि ऐसे न्यूमेरिकल है, बोला प्रारंभिक सांद्रता, कुछ समय बाद ये 60 मिनट बाद ये, तो ये प्रारंभ में ऐसे था, 60 मिनट बाद गर्म होकर ऐसे हो गया, तो मतलब अंतिम सांद्रता। क्या ये अंतिम सांद्रता? तो हमें क्या निकालना? वेग स्थिरांक की गणना करना। नमस्ते। तो यहाँ पास टी बराबर कितना दे दिया? कई मिनट बाद 60, कितना मिनट दे दिया? 60। और प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता कितना दे दिया? 0. ये 0.60 मोल प्रति लीटर। अमित नहीं है क्या आज? अरे वो नहीं है। हाँ मोहित, तुम्हारा चाचा कुछ न समझ में कह दो। हाँ बस ये प्रारंभिक सांद्रता हो गया, अंतिम सांद्रता। हम लोग कैलकुलेट इधर करेंगे, बहुत ध्यान समझिएगा। छोटा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। अब हमें के बराबर लिखना, क्या क्या निकालना? के बराबर। तो देखो यहाँ पहले प्रारंभिक सांद्रता दिया नहीं दिया है, और कुछ समय बाद मतलब 60 मिनट बाद अंतिम सांद्रता, मतलब बाद में तो अंतिम ही तो होगा वो। तो प्रारंभिक, अब इस वैल्यू को हम लोग रखें। के बराबर फार्मूला क्या होता है? 2.303। टी का मान कितना है? 60। लॉग क्या करेंगे? लॉग बेस 10 के अनुसार प्रारंभिक सांद्रता कितना भाई? 0.60 10 की पावर -2, फिर 0.20 × 10 की पावर -2। आप लोगों को यहाँ तक वैल्यू निकालना आ जाता है, फिर इसके बाद कैलकुलेशन नहीं आता है। वो कैलकुलेशन इसलिए नहीं आता कि तुम लोग बचपन से मैथ पढ़े लेकिन कैलकुलेशन सीखे नहीं हो। तो देखो के बराबर है 2.303 अपान में 60 log 10। अब ये लाग के बाद ये है, देखो मल्टीप्लाई के बाद मल्टीप्लाई, ये तो ये 10 की पावर 2 कैंसिल। देखो दशमलव के बाद, देखो दशमलव बाद दो संख्या, दशमलव बाद तो दशमलव कट गया, 0 कट गया, 2 का नाम 2 तिहाई, कितना बचा? समझा नहीं है? अब देखिए के बराबर 2.303 बटे 60 लाग 3 का मान कितना? तो कोई बताएगा? 4773 होता है। देख लेते हैं किताब में, 7 1 होता है। कितना होता है? 1। ये लाग का मान दिया रहेगा तुम्हारे बुक में, क्वेश्चन में, ठीक है? लाग यहाँ लिख लो, चाहे लाग बेस 3 0.4771 कितना होता है? इतना। तो अब इसको हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसे क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो जल्दी से गुणा करो इसका फटाक से। किसी के पास कैलकुलेशन हो तो हाँ गुणा कर लो, कैलकुलेट कर लो। कर दो कितना आया? ऊपर भाई लिखो पहले मल्टीप्लाई करो। हाँ 1.098 इसका गुणा कीजिए हो। 1.098 बस करो बटे 60 भाग जाओ। कितना है भाई भाग?
लिखो कितना आया? 54.644। इसमें देख लो आंसर आवा तो ये क्वेश्चन होगा। वेरी गैरी कितना आ रहा के बराबर? 54 नहीं, गलत बात की हो तुम। कुछ ऐसे आ रहा है सर। कितना रहा है? 0.01 देख लियो ना, ये काट दिया, पूरा किया था, उल्टा भाग कर दियो तुम। देखो सही बताया उनका 60 पहले पूरा भाग दे 60 से, तो 60 है तो मैं 60 से नहीं 0.01 0.01 हाँ 0.01 हाँ ठीक राइट, ये आंसर आएगा। अब ये गुणा भाग तुमको आना चाहिए। ये छोटा सा क्वेश्चन था, मात्र दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन। रागनी नहीं समझ में आया? देर भयो फिर से सुन लो, जिसको नहीं समझ में आया वो सुन ले, जिसको समझ में आया लिख ले। देखो ऐसे ही न्यूमेरिकल दे देगा और एक क्वेश्चन ऐसे में छपेगा, बोलेगा ऐसी अभिक्रिया में 318 केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता इतना है। मतलब कोई अभिक्रिया जैसे पानी है और चीनी है, पहले से ही रखे रहे तो इनका मिलाएं तो इतना हुआ, फिर 60 मिनट बाद घोलत 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 इनकी सांद्रता इतना, तो पहले जा रहा है फिर बाद में क्या हुआ जा, तो पहले जो रहा तो क्या बोला प्रारंभिक सांद्रता, जो बाद में क्या बोला अंतिम सांद्रता। इतना टेम्परेचर दे दिया, क्या दे दिया? इतने टेम्परेचर पे हम लोग क्रिया कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जब प्रारंभिक और अंतिम सांद्रता दे दे तब इसका अप्लाई करेंगे, के बराबर 2.303 अपान में टी लाग प्रारंभिक सांद्रता अपान में अंतिम। तो प्रारंभिक सांद्रता का मान रखेंगे और अंतिम गुणे में 10 की पावर माइनस 2 10 की पावर माइनस कट जाएगा, पीछे से 2 अंक दशमलव, पीछे से 2 अंक दशमलव, दशमलव कट जाएगा, 0 0 फिर कट जाएगा, 2 तिहाई कितना आएगा 3 लाख 3 का मान कितना होता है इतना रखा, और फिर इसको गुणा करेंगे तो इतना आएगा, और फिर इसको इसमें से भाग करेंगे कितना आएगा इतना। ए भाई सुनो, अब ये क्या दे दिया? प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इधर क्वेश्चन लिखने में रुक जाओ समझ लो। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल दे दिया 60 मिनट। तो कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण होगा? इसने क्या पूछा पहले इसको पता करो। इसने बोला कितने समय में, मतलब टी का मान पूछा, क्या पूछा है? तो सब लोगों को पहले हमें यह पता होना चाहिए कि प्रथम कोटि का अभिक्रिया के बराबर फार्मूला कितना, तो इसमें प्रारंभिक सांद्रता और अंतिम सांद्रता तो दिया नहीं है, तो प्रारंभिक सांद्रता अंतिम सांद्रता नहीं दिया, 2.303 अपान में टी। तो सभी लोगों की कॉपी में ये वाला फार्मूला लिखा है क्या? लिखा कि नहीं लिखा है? ये लिखा है ना। अब देखिए अर्ध आयु काल, सभी लोगों को कॉपी में ये न्यूमेरिकल लिखा है क्या? अर्ध आयु काल टी हाफ, ये लड़के 0 अपान में के, ये सूत्र लिखा है क्या? है ये सूत्र लिखा होगा देखो। तो यहाँ अर्ध आयु काल टी देखते रहिए इधर, टी हाफ बराबर कितने दे दिया 60, तो हमें के बराबर निकालना होगा, तो इसको लिख सकते हैं 0.693। देखो अब यहाँ पास टी इधर गुणे में, इधर ये बटे में, इसको इधर भेजेंगे तो इसके स्थान पे आएगा नहीं आएगा, तो हम लोग पक्षांतर कर सकते हैं क्या? तो के बराबर 0.693 अपान में टी हाफ का मान कितना है 60। के इतना आया कि नहीं आया? ये चलिए हमारा कंप्लीट हो गया, के का मान आ गया। हमें पूछा है कि कितने समय मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया में समय क्या निकालना? टी बराबर क्या निकालना है? टी बराबर, इसको भाग करो कितना आएगा चेक कर लो। उसके बाद बोला अभिक्रिया का 90%। अब बताइए 90% पूर्ण करना है तो प्रारंभ क्या होगा? प्रारंभिक सांद्रता जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जो अभिक्रिया होगा प्रारंभ में अभिक्रिया क्या होगा? 100% ही होगा। सुनो स्टार्टिंग में जो होगा, जैसे अभी हम लोग नॉर्मल से ले लें, हाँ ठीक, अगर नॉर्मल से इसका भाग कितना है? 0.1155 ठीक। अगर नॉर्मल से ले लें, जैसे हम लोग क्या करें 1 किलो पानी ले ली, क्या ले ली 1 किलो पानी और 250 ग्राम पानी जल चीनी, तो मिलाएंगे तो ये अभी तो मिल नहीं रहा ना, अभी प्रारंभ में क्या है अलग अलग रखा नहीं, 100% है कि नहीं ये? तो जब 100% है तो प्रारंभिक सांद्रता क्या है? प्रारंभिक सांद्रता अर्थात ए बराबर कितना है 100
100%। क्या है बराबर। अब अंतिम क्या बोलते हैं, अंतिम का मतलब होता है टी समय बाद। क्या होता है, टी समय बाद। इसकी सांद्रता को हम लोग लिखा करते हैं, सांद्रता को क्या लिखते हैं, a माइनस एक्स। क्या लिखते हैं, a माइनस एक्स। तो यहाँ x बराबर कितना दिया है, 90%। क्या दिया है, x बराबर 90%, a बराबर 100। तो a माइनस एक्स बराबर क्या होगा, 100 माइनस 90 बराबर कितना गया, 10। ये दिमाग में चढ़ा के नहीं सबको। कभी भी परसेंटेज आ जाए तो बिना सोचे समझे a बराबर 100 मान लो। जी सर जी। परसेंटेज आए बिना किसी सिचुएशन और परेशानी के आप लोगों को a बराबर 100% मान लो। और जब a बराबर 100% होगा तो a माइनस एक्स जो परसेंटेज होगा उसे क्या मान लोगे, x। जो परसेंटेज क्या होगा उसे क्या मान लोगे, x। तो अब हम लोग हल करते हैं। तो हमें t का मान निकालना, क्या किसका मान निकालना है, देखो t इधर बटे में इधर किसमें आएगा, गुणे में ना। तो देखो t इधर आएगा तो 2.303 अपान में t इधर चला गया तो इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, अदला बदली कर लेंगे। लॉग टेंजेंट a अपान में a माइनस एक्स। तो सभी लोग देखो ना क्या पूछा, कितने समय में, तो t इधर तो निकालना है ना। तो 2.303 और ये अर्धायु काल ऐसे दिए है कि यहाँ से तुम लोग k का मान निकाल लो, k का। तो k का मान निकाला नहीं, कितना हुआ, 0.0155 मल्टीप्लाई लॉग 10। अब ए का मान कितना है, 100। a माइनस एक्स का मान कितना है, आया कि नहीं आया, मर ही गए तो मर जाने दो। 2.030 गुणे। अच्छा ये बताओ, कौनो भी प्राणी है लाख 10 का मान नहीं पता, कितना मान होता लाख 10 का मान, कौन है छापे का भाई, लाख 10 का तुम्हें बताया गया था फिर से। लाख बे 1 का मान कितना होगा, 0। अगर लाख 10 आ जाए तो उसका मान कितना होगा, 1। लाख 100 आ जाए तो उसका मान कितना होगा, 2। दैट जेड 0 उतना मान चाहिए ना। और यही हम लोग लिख सकते, लाख 10 की पावर 2 तो एक मान कितना चाहिए, 2। जितना पावर हो या जितना हो ओके मान कितना, दैट जेड 0 होता है मान। तो लाख यहाँ देखो कट 0 1 तो के मान कितना, 1 का मल्टीप्लाई करते उतना तो रहेगा। तो t बराबर एम से भाग करेगा कितना आएगा, इसमें से इसको भाग क्यों, इसमें से इसको ठीक कितना है, 100 हाँ 3 9। और देखो यहाँ पास अर्धायु काल मिनट में दिया ना, तो समय किस में आएगा भाई, मिनट में। किस में आएगा, मिनट में। हमें यही समय निकालना था, समझ में आया क्या कुछ बात। फिर सुन लीजिए, अगर क्वेश्चन आए प्रथम कोटि की अपक्रिया तो सब कुछ छोड़ के आप लोग प्रथम कोटि की अपक्रिया लाइए, ये सूत्र होता। अगर उसमें सीधा देता कि प्रारंभिक सांद्रता इतना है और अंतिम सांद्रता इतना है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, प्रारंभिक सांद्रता अपान में अंतिम। तो वह वैल्यू रख देंगे जो पीछे किए हैं। उसके आगे वाला है, अब बोला है 60%, कितने समय में 90% पूर्ण होगा। तो परसेंटेज आवे तो तुम सीधा बिना सोचे समझे का मानियो x है ना। और प्रारंभ में सांद्रता क्या हो गया, में से 100। तो a माइनस एक्स निकाले खाते 100 में से x घटा तो कितना आएगा, 10। तो फिर वैल्यू रखेंगे, हल करते करते चलेंगे। इस प्रकार से क्या हुआ, t का मान निकल आया। हो गया, नहीं आया अभिषेक, यार जूता पहने समझा भाई, विघटित है जवा, विघटित। चलो हाँ, ये लड़के तरीके सीखो। पहली बात, बातें नहीं, समय t बराबर कितना है, 100। ये तो सबको पता होगा। अगर समय दे देगा तो t बराबर सीधा सीधा। अगर वेग स्थिरांक देगा तो क्या निकालना है, k का मान। क्या निकालना है, 100 मिनट बाद, बोला नहीं बोला है, 100 मिनट बाद अपने प्रारंभिक सांद्रता का 99% विघटित हो गया। नहीं समझ आ रहा है, सुनिएगा शब्द को। प्रथम कोटि की अपक्रिया में 100 मिनट बाद, ठीक,
किसी पदार्थ का सांद्रण, कोई पदार्थ का सांद्रण मतलब उसे परिवर्तन अपने प्रारंभिक सांद्रण का, अपने प्रारंभिक मतलब 100% का 99% विघटित हो रहा है। मतलब कह रहा पहले 100 रहा है पहले वाले का, ओके 99% टूट का। तो यार देखो ना, अगर प्रारंभिक सांद्रता सीधे देता कि 90% है तब लिख देना। तो यहाँ बोला पहले वाले का 99% टूट गवा, तो अंतिमे तो भा समझ आओ कि नहीं आवा। क्वेश्चनवा तो ढेर सारा बहुत 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 धीरे धीरे पढ़ो तो ऑटोमेटिकली आ जाई कि यहाँ लिखा है कि अपने प्रारंभिक सांद्रण का है, यहाँ प्रारंभिक सांद्रण नहीं दिया डायरेक्ट, प्रारंभिक सांद्रण का 99% है। समझ आवा। 100 मिनट बाद तब हल करते हैं। एक आवा भैया, बोलो बोलो बोलो। हाँ ये नहीं, अगर कोई संख्या 2 गुणे 2 3 है लड़के ऐसे है यहाँ, और फिर यहाँ पास अगर गलती से यहाँ +4 आ जाए तो तुमको सोचो कि 3 से 3 कट जाए तो गलत, ये नहीं कटे कभी। जब तक ये 2 गुणे 3 गुणे 4 होगा तब कट सकता है, ये माइनस में ना वैल्यू नहीं कटेगा। खत्म करते हैं। के बराबर 2 इतना कितना है लाग है ना, लाग कितना है 100, लाग 100 का मान कितना होता है बिना देखे बताओ। कौन कौन भी बोल रहा है, तुम बोल रहे 2, यस सर 2 ही होगा ठीक। एक भाग करो कितना आएगा 0.0 पहले गुणा कर लो, 2 दूना का 2 तिहाई बटे 100 भाग कर कितना यहाँ उतने ही 2 आगे 0 लगा। अब 3 तो 0 एक ही बढ़ाओगे तो कितना 0.04 4 6 बस कर 3 ले ना। के का मात्रा का होगा मिनट में दिया ना, तो मिनट इनवर्स 1 ये हुआ राइट। समझ आओगे नहीं क्वेश्चन? क्वेश्चन को समझिएगा अभिषेक, ध्यान से पढ़ो है ना, बिना पढ़े और समझ में आएगा। क्वेश्चन डायरेक्ट हमने प्रारंभिक सांद्रता जाना ना, गड़बड़ हो गया था ना।